पानी गंदा गंदा नाली का भी गिराते हैं एक दो आदमी जो हैं सो, जिससे बहुत डिस्टर्ब है। संगत जो बूढ़ी माता आती है वो फिसल के कई बार गिर गए, कपार फट गया, रिक्शा पर गिर जाती है, ठेला पर। नमस्कार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं सोसाइटी। मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। इस वक्त हम हैं कंगन घाट। हम उसी कंगन घाट का चर्चा चलाएंगे जो कभी गुरु गोविंद सिंह महाराज बाल्य अवस्था में तखत साहिब का जो मुख्य द्वार है, मुख्य स्थान है, वहाँ से चलकर मुख्य जो रास्ता कंगन घाट, ऐतिहासिक कंगन घाट, यही रास्ता है। लेकिन ये रास्ता चूँकि अब जाने लायक है ही नहीं, कहीं से नहीं, वैसे स्थिति में इसे गुरुद्वारे का जो ग्रंथी साहब है, ग्रंथी बाबा हैं, वो काफ़ी व्यथित हैं, काफ़ी दुखित हैं, काफ़ी मायूस रहते हैं। मायूस इसीलिए रहते हैं कि तखत साहिब से देश दुनिया से जो भी सिख संगत आते हैं तो दर्शन मत्था टेकने के बाद इसी स्थान की ओर आते हैं। कंगन घाट के नाम से जानते हैं लोग। गुरु गोविंद सिंह महाराज बाल अवस्था में यही सोने का कंगन गंगा मैया में फेंकते हैं तो हजारों की संख्या में निकाली जाती है। तब से देश दुनिया के जितने सिख संगत हो एक बार कंगन घाट अवश्य आते हैं। इस गुरुद्वारे का खास है और खास करके यहाँ लोग दर्शन करने के लिए भी आते हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ का स्थिति काफ़ी दयनीय है। दोषी कोई भी हो सकता है, हम उस दोषियों पर नहीं जाएंगे, बल्कि ये कहना चाहेंगे कि किसी भी तरह से जुड़े हुए, चाहे वो प्रशासनिक हो या फिर नगर निगम का हो, कम से कम जो सिख संगत जो आते हैं दूर दराज से दर्शन करने के लिए, ये रास्ता तो कम से कम क्लियर कर दे। हमारी कोई शिकायत नहीं है। आप हमेशा बेहतर रूप से काम करते आए हैं, चाहे वो नगर निगम के अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, वार्ड पार्षद हो, सब लोग काम करते हैं। लेकिन जो दूर दराज से जो सिख संगत आते हैं ना, उनको कम से कम हठता नहीं होनी चाहिए, नाराज़गी नहीं होना चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद है, आप खुद समझदार हैं, इस चीज़ को अगर सफाई कर देंगे तो इस रास्ते से भी लोग सिख संगत लोग जाकर कंगन घाट के नाम से जो गंगा मैया का जो दृश्य है वहाँ का भी दर्शन कर लेंगे। फिलहाल इस रास्ता को जब देखिएगा तो काफ़ी छोटा है ये, और इसी रास्ता में चाहे वो बुजुर्ग हो या दिव्यांग हो, इसी रास्ता से जाते हैं कंगन घाट। वैकल्पिक रास्ता छोड़ दीजिए, मुख्य जो रास्ता है गुरुद्वारे का कंगन घाट का, ये इसी रास्ता पर है। यहाँ के जो ग्रंथी हैं, हम वो क्या कुछ करें उनकी बात को भी सुना ही देते हैं। सत श्री अकाल बाबा जी। सत श्री अकाल जी। क्या नाम हुआ बाबा जी? महेंद्र प्रताप सिंह ग्रंथी। अच्छा, ग्रंथी साहब ये बताइए, आप बाबा जी कहाँ, आप कौन स्थल पर आप हैं? हम ये पुरातन कंगन घाट है, इसमें हम ग्रंथी हैं। क्या दिक्कत है, क्या आपको समस्या आता है? ये थे समस्या है कि देश विदेश के यात्री यहाँ आते हैं, ये पर्यटन स्थल है। और जो रास्ता में रोड है ना, रोड में देखिए ठेला लगा हुआ है इधर उधर साइड से, और रोज़ पानी गंदा गंदा नाली का भी गिराते हैं एक दो आदमी जो हैं सो, जिससे बहुत डिस्टर्ब है। संगत जो बूढ़ी माता आती है वो फिसल के कई बार गिर गए, कपार फट गया, रिक्शा पर गिर जाती है, ठेला पर। तो ये बेनती हमारा है कि कम से कम ये मेन रास्ते में जहाँ से देश विदेश के आ रहे हैं यात्री लोग, कम से कम ये क्लियर होना चाहिए, यहाँ ठेला नहीं लगना चाहिए, इसमें पानी नहीं गिरना चाहिए रोड पर। यहाँ कंगन घाट का क्या महत्व है बाबा जी? ये कंगन घाट का महत्व है कि गुरु गोविंद सिंह महाराज का बर्थ स्थान सामने हरमंदिर साहिब है, मेन गुरुद्वारा, दूसरा स्थान इसी का है। ये सबसे पुराने आते हैं और ये रास्ते बीच गंदगी है और नाली के पानी गिराते हैं, पानी रोज़ गिरता है और ठेला लगाए हुए हैं। इसलिए हम बेनती है कि रोड क्लियर होना चाहिए, जो संगता को कोई डिस्टर्ब ना हो। और ये गंदगी जो हाँ, ये गंदगी लगा रहता है, ये गंदगी जो है ये सफाई होना चाहिए। कॉर्पोरेशन वाले से विनती है कि वो सफाई करावें, ताकि दूर से लोग आते हैं उनको सुविधा हो, कोई दिक्कत ना हो।